जिलेट की एक बिलियन डॉलर बिजनेस स्ट्रेटजी जो कहलाती है रेजर एंड ब्लेड, जिसने इसको 120 सालों तक रेलिवेंट रखा है। ये उन चंद कंपनियों में से है जिन्होंने 120 साल से भी ज़्यादा सरवाइव किया है, जिनमें रेवोल्यूशंस हैं, दो वर्ल्ड वॉर हैं। ये आइडिया था मिस्टर किंग जिलेट का, जिसने ये विज़न देखा कि ऐसे रेज़र का जो ज़्यादा ख़तरनाक भी ना हो और इस्तेमाल करने के बाद इसे दोबारा तेज़ ना करना पड़े और फेंक दिया जाए। तो इस विज़न और आइडिया ने जन्म दिया रेवोल्यूशन इन्वेंशन ऑफ डिस्पोजेबल ब्लेड, जिसने मैन ग्रूमिंग को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इस डिज़ाइन को बनाने के बाद किंग जिलेट ने इसको पेटेंट करवा लिया। इस वजह से कोई भी मार्केट में इसकी कॉपी नहीं कर सकता था। तो इसलिए अगले 15 सालों तक ये बना रहा मार्केट लीडर और बनाए मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी ने। लेकिन 1921 में चीज़ें तब्दील हुई जब जिलेट का पेटेंट एक्सपायर हुआ। एक साल के अंदर ही जिलेट के सेल्स नंबर 20% तक डिक्लाइन हो गए, जहाँ पर वो एक मॉडल लेकर आए थे जो कहलाता है रेज़र एंड ब्लेड मॉडल। इस बिज़नेस मॉडल की फ़िलॉसफ़ी बहुत सादा है कि रेज़र को सेल करो बहुत कम प्राइस पर, हत्ता के बगैर किसी मार्जिन के भी, और ब्लेड को सेल करो हायर मार्जिन्स के साथ। जब कस्टमर दोबारा ब्लेड खरीदेगा तो ये इससे रिकरिंग प्रॉफिट बनाएंगे हर कस्टमर से। बाज़ दफ़ा इन्होंने अपने रेज़र्स को लॉस में भी सेल किया, लोगों को अपने इकोसिस्टम में लाने के लिए। जब रेज़र ब्लेड स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हो गई तो जिलेट की सेल 127% तक ऊपर चली गई, वो भी सिर्फ एक साल में। आज भी ये मॉडल पूरी दुनिया के बिजनेस स्कूलों में सिखाया जाता है। इसके साथ साथ आज सोनी भी यही मॉडल अपने प्ले स्टेशंस के साथ लगाता है कि प्ले स्टेशन को वो लॉस में या कम प्राइस पर सेल करके सीडीज़ और सब्सक्रिप्शन से रिकरिंग इनकम जनरेट करता है। और इस तरह से जो है ना, अमेज़ॉन किंडल भी सेल करता है बगैर प्रॉफिट के या कम पैसों से, ताकि वो बनाएगा पैसे जब वो ई बुक्स अपनी बेचेगा। तो ये है पावर स्ट्रेटजी।